22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 25 पर्यटक थे। भारत ने इस हमले के जवाब में 6 और 7 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में हवाई हमले किए। भारत ने यह दावा किया कि यह हमला पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में मौजूद आतंकवादी ठिकानों पर किया गया। भारत के हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा और सीमा पर गोलीबारी भी हुई। यह तनाव लगातार बढ़ता दिख रहा है। भारत ने जिस तरीके से इस बार हमला किया, उससे भारत की पारंपरिक रणनीति में बदलाव देखने को मिला है और इसकी काफी चर्चा हो रही है। नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इस बार भारत ने अमेरिका और इजराइल वाली रणनीति अपनाई है। हाल के समय में भारत ने जो हमले किए हैं, उसके बाद सबूत पेश कर बताया कि भारत में क्या हुआ, जिसके बाद में भारत ने हमला किया है। भारत ने किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी चरमपंथी हमले के खिलाफ गुहार नहीं लगाई, जो पहले सामान्य तौर पर हुआ करता था। अमेरिका में जब कोई हमला होता है तो अमेरिका किसी वैश्विक मंच में नहीं जाता है। इजराइल की भी यही नीति है। वो भी किसी मंच में नहीं जाकर बताता कि हमारे यहां हमला हुआ है, हम क्या करें। भारत ने भी यही रणनीति अपनाई है और यह संदेश दिया है कि हमारे लोग मारे गए हैं तो हम कार्रवाई करेंगे। पड़ोसी देश या अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या कहेंगे, भारत समझता है कि उस पर इतना ध्यान देने की जरूरत अब नहीं है। अगर हमें पता है कि हमारे खिलाफ टेरर अटैक हुआ है और यह पता है कि यह किसने किया है, तो हम कार्रवाई करेंगे। भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया के कई देशों ने चिंता जताई है, लेकिन ज्यादातर देशों ने खुलकर इसका विरोध भी नहीं किया है। भारत और पाकिस्तान दो ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनके बीच तल्खी हमेशा बनी रहती है। दोनों देशों के बीच कई बार युद्ध भी हो चुके हैं। आमतौर पर दोनों देशों के बीच ऐसे तनाव की स्थिति में हालात को शांत करने के लिए तीसरे देश की सक्रियता देखी गई है, लेकिन इस बार भारत ने तीसरे देश की मध्यस्थता को महत्व ही नहीं दिया है। पाकिस्तान साल 1947 से हमेशा यही चाहता है कि एक थर्ड पार्टी को बीच में लाओ और मध्यस्थता करा दो। पाकिस्तानियों ने जम्मू और कश्मीर में हमला किया, उसके बाद यूएन को बीच में लाया गया। साल 1965 में सोवियत यूनियन को लाया गया, लेकिन साल 1971 में भारत ने कहा कि हम नहीं चाहते कि एक थर्ड पार्टी को बीच में लाया जाए। जो होना है हमारे बीच ही होना है। इस बार भारत की रणनीति यही रही है कि हम इंटरनेशनल ओपिनियन की परवाह किए बिना जवाब दे। क्योंकि हमला भारत पर हुआ है, इसलिए भारत को लगता है कि उसका यह अधिकार है कि वो स्ट्राइक करे, और वो कर रहा है।